तालुका स्वागत कार्यक्रम में महिसागर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कुछ शिकायत लेकर गए थे और महिसागर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेहा कुमारी दुबे बड़े बदतमीजी से उसके साथ पेश आए। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ये कहा। उनको इंटिमिडेट करने की यानी कि डराने धमकाने की बात की। मोबाइल बाहर रख दो, मोबाइल में क्या तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इस प्रकार से बात की। और सबसे खतरनाक बात, हरामी साला, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया। हरामी शब्द का अंग्रेजी होता है बास्टर्ड, आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही संगीन मामला है। पूरे भारत के सत्ता के घमंड में जीने वाला गुजरात का एक आईपीएस अफसर राजकुमार पांड्यन, जब मैं गुजरात के दलितों के सवाल को लेकर उससे मिलने जाता हूं साथी हितेंद्र भाई पिठड़िया के साथ, तो बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं, बदसलूकी करते हैं और मानो गुजरात के गरीब कमजोर दलितों की बात सुनने में कोई रुचि ही न हो, उस प्रकार का उनका रवैया था, जिसको लेकर पूरे गुजरात में एक जन आंदोलन हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, लाखों लोगों ने क्रिटिसाइज किया। 23 तारीख के दिन गांधीनगर में जो गुजरात पुलिस भवन है, डीजी कार्यालय, डीजी ऑफिस के बाहर सैकड़ों हजारों की तादाद में दलित समाज के युवा साथी, अम्बेडकराइट मूवमेंट के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, सभी लोग एकदम जोश के साथ वहां पर मौजूद हुए और राजकुमार पांड्यन मुर्दाबाद के नारे लगाए। बहुत आक्रोशित थे गुजरात के दलित समाज के साथी। ये इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने गुजरात के 50 लाख दलितों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया था। और उसी प्रकार की एक दूसरी घटना अभी सामने आई है गुजरात के, गौर से सुनिएगा, गुजरात के महिसागर जिले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेहा दुबे ने, गुजरात सरकार का एक कार्यक्रम चलता है तालुका स्वागत का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम के दौरान जब दलित समाज का एक युवा साथी 20-22 साल का युवा होगा वो, उसका नाम है परमार विजय, ये महिसागर जिले के लूणावाला तहसील के साथी विजय कुमार जब कलेक्टर को अपने कुछ सवाल लेकर जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या मुझे इन सवालों का जवाब मिलेगा। तो कलेक्टर ने कहा कि हाँ, आपको लिखित में जवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले, करीब 8 महीने पहले मेरे भाई ने भी सवाल पूछे थे, आपने अब तक किसी का जवाब नहीं दिया, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो कलेक्टर ने ऐसा कहा एरोगेंटली कि हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। और मैं कोई पीएसआई पीआई नहीं हूं, मैं कलेक्टर हूं। एक प्रकार से कलेक्टर होने का जो रौफ झाड़ने की कोशिश लोग करते हैं, कुछ लोग, कुछ अफसर, उसी प्रकार से एरोगेंट तरीके से रौफ झाड़ने की कोशिश इस मासूम गरीब दलित समाज के युवा साथी के साथ की। ये भी कहा कि ओवर स्मार्ट मत बनो, ज्यादा होशियारी मत करो, इस प्रकार का उनका पूरा एटीट्यूड था। फिर जिस प्रकार से आईपीएस राजकुमार पांडे ने मुझे मोबाइल बाहर रखने के लिए बदतमीजी से कहा था, उसी प्रकार से इन्होंने भी इस दलित समाज के युवा साथियों को इस तालुका स्वागत के सरकारी कार्यक्रम से मोबाइल बाहर रखने के लिए कहा और उसके साथ बदतमीजी से पेश आए और एक प्रकार से उसको क्रिमिनली इंटिमिडेट करने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की। और फिर मामला यहां न रुकते हुए हरामी साला, इस प्रकार के बहुत ही डिरोगेटरी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत ऑफेंस बन सकता है, जिन शब्दों के प्रयोग से, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जिसका मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। आप तमाम साथियों को भी इन शब्दों के लिए इस कलेक्टर की निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, लड़ना चाहिए। और मैं दोबारा इन शब्दों को दोहराता हूं, इस कलेक्टर ने हरामी साला शब्द का प्रयोग गुजरात के महिसागर जिले के लूणावाला तहसील के परमार विजय नाम के दलित समाज के युवक के लिए किए, जो एट्रोसिटीज एक्ट के तहत धारा 3(1)(r) के तहत क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। साथ साथ सत्ता के घमंड में उन्होंने ये भी कहा कि वकीली में कुछ लोग चप्पल से मार खाने के लायक है। मतलब कि वकीलों के बारे में डिस्कस किया कि कल कुछ वकील आए थे, उनमें ज्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, पढ़ते पढ़ते कुछ है नहीं, ये तो वकीली में चप्पल से मार खाने के लायक है, इस प्रकार की उन्होंने बात की। मतलब पूरे हिंदुस्तान के, न केवल महिसागर जिले के, न केवल गुजरात के, पूरे हिंदुस्तान के एक एक एडवोकेट का, एक एक वकील का भी इंसल्ट किया। पहले दलित समाज के युवा साथी को यह कहा हरामी साला,
बदतमीजी से पेश आए, डराने की धमकाने की कोशिश की, और अब साथ साथ पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के एक एक वकील का मैं उसे अपमान मानता हूं। मैं खुद भी एडवोकेट हूं। इस प्रकार की भाषा का कतई प्रयोग नहीं किया जा सकता। बेहद ही संगीन मामला है। फिर वो आगे चलते, और ये पूरा जो ये वारदात हुई, पूरा जो वाकया हुआ, आज उसको लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसका वीडियो पूरे गुजरात के सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। इस लड़के ने उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया था, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, और रिकॉर्डिंग करने में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। वो तो अच्छा काम किया। इनके अफसरों का वास्तविक चरित्र हम लोगों को पता चला। तो आगे चल के जो डायलॉग होता है, तो उसमें ये मोहतरमा नेहा दुबे, महिसागर जिले की कलेक्टर, ये कहती है कि 90% एट्रोसिटीज के मामले फर्जी होते हैं। ये कहा। ऐसा कह के दलित समाज के लोगों के बारे में आगे ये भी कहा, दलित और आदिवासी समाज के लोगों के बारे में, कि 90% एट्रोसिटीज के केस फर्जी होते हैं और ब्लैकमेलिंग के इंटेंशन से किए जाते हैं। ऐसा कह के उन्होंने जनरल समुदाय के लोग दलित और आदिवासी की ओर घृणा की ओर से देखे, नफरत की ओर से, उनके प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हो, उनके खिलाफ समाज में एक वैमनस्य पैदा हो, हीन नजरे से उनको देखे, दलित और आदिवासी को जनरल समुदाय के दोनों वैमनस्य की दृष्टि से देखे, उस प्रकार का बेहद ही खतरनाक उन्होंने स्टेटमेंट किया है। और स्वाभाविक तौर पे हम जानते हैं कि सारे कानून का कहीं ना कहीं छोटा मोटा गलत इस्तेमाल कभी कभी होता है। पुलिस भी फर्जी मुकदमे करती है, फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उन एफआईआर को, मुकदमों को क्वॉश भी करना पड़ता है, राइट। लेकिन 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 किसी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कितना गलत केस का अनुभव हो सकता है? 2-5 मुट्ठी भर गलत केसेस के आधार पर 90% एट्रोसिटीज के केस गलत होते, ये कहना, और वो भी सरकारी कार्यक्रम के मंच पर, सरकारी प्लेटफॉर्म पे बैठकर, सरकारी डायस पर बैठकर एक कलेक्टर के तौर पे ये कहना बेहद ही खतरनाक है। कलेक्टर का एट्रोसिटीज एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में रोल डिफाइन हुआ है। गुजरात में, शायद दूसरे स्टेट में भी होगा, लेकिन गुजरात में मुझे पता है कि चूंकि मैं विधायक हूं, उन मीटिंग्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूं। गुजरात में हर 3 महीने में कलेक्टर की अध्यक्षता में उस जिले में एट्रोसिटीज एक्ट के सुपरविजन को लेकर, मॉनिटरिंग को लेकर एक मीटिंग होती है। कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं। तो जिसका इतना बायस है कि आदिवासी और दलित 90% फर्जी केस करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए केस करते हैं, ये जिसका पूर्वाग्रह है, वो किस प्रकार का व्यवहार अपने जिले में, अपने क्षेत्र में दलित और आदिवासियों के साथ करते होंगे, वो हम लोगों को सोचने लायक है। और इसीलिए दलित समाज के साथी बहुत ही नाराज है, आक्रोशित है, आंदोलित है। पहले आईपीएस राजकुमार पांडेयन की बदतमीजी, और अब इस महिला कलेक्टर का जातिवादी चेहरा, जो बहुत ही घटिया किस्म की बात करती है, बहुत ही डिरोगेटरी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जो एट्रोसिटी एक्ट की कुछ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने लायक है। तो कल मैं दोपहर को 12 बजे महिसागर जिले के एसपी के पास जाकर इस कलेक्टर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने वाला हूं। भारतीय न्याय संहिता और साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा हर कीमत पर दर्ज होना चाहिए। और उसके बावजूद भी यदि पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती इस कलेक्टर के खिलाफ, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मोर्चा हम लोगों को निकालना पड़ेगा। इस मुद्दे पर हम उसको ढीला नहीं छोड़ सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हर कीमत पर लड़ना पड़ेगा। ये केवल गुजरात के 50 लाख दलितों के आत्मसम्मान की बात नहीं है, ये भारत की एक एक दलित और एक एक आदिवासी के आत्मसम्मान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और इसीलिए अब तमाम साथी जो फेसबुक लाइव से जुड़े, तमाम साथियों को मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप तमाम साथी इस फेसबुक लाइव को शेयर करिए, लाइक करिए, सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डालिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को पता चले कि एक महिला कलेक्टर ने वकीलों को चप्पल से मारने की बात की। पूरे हिंदुस्तान के दलित आदिवासियों के पास भेजिए, ताकि पता चले कि किस प्रकार से दलित और आदिवासी फर्जी मुकदमे दर्ज करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। इस प्रकार का निवेदन कलेक्टर ने किया। इस बात को पूरे हिंदुस्तान का, भारत का एक एक दलित और आदिवासी तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। मेरे साथ साथी सुबोध जुड़े हैं, एडवोकेट है, वो भी आपके बीच में बात रखेंगे, लेकिन मैंने अपनी बात को दोहराता हूं कि कल दोपहर को 12 बजे गुजरात के महिसागर जिले के कलेक्टर नेहा कुमारी दुबे के खिलाफ उन्होंने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया कि दलित की 90% एट्रोसिटीज के केसेस वो फर्जी होते हैं और ब्लैकमेलिंग के लिए किए जाते हैं,
इस प्रकार का निवेदन उन्होंने दलित और आदिवासी समुदाय के लिए किया। ये बहुत ही संगीन है। उसके खिलाफ में एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दलित समाज के साथियों के साथ जा रहा हूं कल 12 बजे महिसागर जिले में। वो तालुका स्वागत कार्यक्रम में महिसागर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कुछ शिकायत लेकर गए थे और महिसागर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेहा कुमारी दुबे बड़े बदतमीजी से उसके साथ पेश आए। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ये कहा। उनको इंटिमिडेट करने की, यानी कि डराने धमकाने की बात की। मोबाइल बाहर रख दो, मोबाइल में क्या तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इस प्रकार से बात की। और सबसे खतरनाक बात, हरामी साला, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया। हरामी शब्द का अंग्रेजी होता है बास्टर्ड, आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही संगीन मामला है। पूरे भारत के लोग सुने, पूरे गुजरात के लोग सुने। एक आईएएस अफसर गुजरात के महिसागर जिले की कलेक्टर नेहा कुमारी दुबे ने विजय परमार नाम के व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन के दौरान हरामी साला, बास्टर्ड शब्द का प्रयोग किया। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह भी कहा कि चप्पल से मार खाने के लायक है। वकीलों के बारे में कमेंट करते हुए यह कहा कि वकीली में ये लोग चप्पल से मार खाने के लायक है। और यह कहा कि 90% एट्रोसिटीज के केसेस फर्जी होते हैं और ब्लैकमेलिंग के लिए किए जाते हैं। ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये महिसागर की कलेक्टर नेहा दुबे जनरल कास्ट के लोगों के दिल में आदिवासी और दलितों के प्रति नफरत और घृणा के बीज बोने की कोशिश कर रही है। दलित और आदिवासियों को जनरल समुदाय के लोग तिरस्कार से देखे, घृणा से देखे, नफरत से देखे, हीन भाव से देखे, बायस नजरिए से देखे, इस प्रकार का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उनका ये स्टेटमेंट कि दलित, उनका ये स्टेटमेंट कि एट्रोसिटीज के 90% मामले ब्लैकमेलिंग के लिए होते हैं और फर्जी होते हैं, ये कहने से जनरल कास्ट और दलित समाज, जनरल कास्ट और आदिवासी समाज के बीच में वैमनस्य पैदा हुआ है। ये बेहद खतरनाक है गुजरात और मुल्क की एकता के लिए, शांति के लिए। और इसीलिए मैं मांग करता हूं पूरे हिंदुस्तान के दलित आदिवासी की ओर से, पूरे हिंदुस्तान के वकीलों की ओर से मैं मांग करता हूं कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस महिला कलेक्टर नेहा कुमारी दुबे को सस्पेंड करके उनके खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि गुजरात की सरकार नेहा कुमारी दुबे के इन स्टेटमेंट से वास्ता नहीं रखती, यदि गुजरात की सरकार ये मानती है कि नेहा कुमारी दुबे ने सही कहा कि 90% एट्रोसिटीज के मामले फर्जी होते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए होते हैं, तो सरकार खामोश रहे, नो प्रॉब्लम, हम समझ जाएंगे। लेकिन यदि सरकार, गुजरात की सरकार मानती है कि नेहा कुमारी दुबे को यह नहीं कहना चाहिए था, चप्पल से मारने की बात नहीं कहनी चाहिए थी, हरामी साला, बास्टर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, इतने खतरनाक शब्दों का प्रयोग जिस आईएएस अफसर ने किया उसका तुरंत ही सस्पेंशन होना चाहिए, उसके खिलाफ ऑफेंस दर्ज होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर मैं कल महिसागर जिले में दोपहर के 12 बजे दलित समाज के साथियों के साथ, पार्टी के कुछ साथियों के साथ और जो भी वहां के आंदोलनकारी है उन सबको लेकर एसपी महिसागर की ऑफिस के बाहर जाऊंगा और मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। और जब तक उसका सस्पेंशन न हो, जब तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो, तब तक आप तमाम लोग भी इस मुहिम में जुड़े रहिए। अब तमाम साथियों को हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदिवासी को, एक एक दलित को, एक एक वकील को पता चलना चाहिए कि गुजरात की घमंडी आईएएस अफसर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वकीलों के लिए करती है और एट्रोसिटीज एक्ट के लिए करती है। इसके खिलाफ हर कीमत पे मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। कृपया प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और हो सके उतने लोग इस वीडियो को, इस फेसबुक की लिंक को सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए ताकि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज फैलाया जाए कि मोदी के गुजरात में, भाजपा की जहां सरकार है उस गुजरात में कलेक्टर, एक आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर किस प्रकार से बेखौफ होकर आदिवासी और दलितों के खिलाफ बात करते हैं, कितना जातिवादी उनका चरित्र हो चुका है। यदि ये उनका मानस है, यदि ये उनकी सोच है, तो जब वो कलेक्टर के तौर पे काम करते होंगे तो किस प्रकार का रवैया उनका आदिवासी, दलित और दूसरे गरीब तबकों के लिए होता होगा, ये सोचने समझने लायक है। आप तमाम साथी जो जुड़े उसके लिए आप तमाम साथियों का धन्यवाद।
तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार। सभी आदिवासी साथियों से भी विनती है कि मामला केवल दलितों का नहीं, एट्रोसिटीज एक्ट का जब भी अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होता है तो एट्रोसिटीज एक्ट का प्रयोग आदिवासी दलित दोनों करते हैं। तो आदिवासी साथी भी इस वीडियो को देखे, लाइक करें, शेयर करें, सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में डालें और हो सके उतने दलित आदिवासी साथी, तमाम लोग, वो लोग केवल दलित आदिवासी और वकील क्यों, तमाम वो लोग जो संविधान में मानते हैं, जो लोकतंत्र में मानते हैं, जो मानते हैं। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ વડગામના યુવા ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી સાહેબને આપ સાંભળી રહ્યા હતા. અને જે રીતે મહીસાગર જિલ્લાની અંદર દલિત સમાજના એક યુવક સાથે જે ઘટના બની છે અને ગુજરાતની અંદર પાછલા કેટલાક દિવસોમાં પણ આવી દલિત સમાજના લોકો સાથે જે ઘટનાઓ બની રહી છે તેને લઈ અને જિગ્નેશ મેવાણીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને હવે આ મામલે ખૂબ જ ગંભીર થવાની જરૂર છે. જાતિ વચ્ચે આવા બીજ ના રોપાવો જોઈએ તે રીતે જિગ્નેશ મેવાણીએ સર્વ લોકોને એક થઈ અને રહેવા માટે અપીલ પણ કરી છે. અને જે આવા અધિકારીઓ જાતિઓ વચ્ચે આવા વેર વાવે છે, ઊંચ નીચના ભેદભાવ રાખે છે, તેને લઈ અને વડગામના ધારાસભ્ય તેમજ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ જિગ્નેશ મેવાણીએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. અને મહીસાગરની અંદર જે ઘટના બની છે અને યુવાન સાથે જે રીતે વર્તન કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈ અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ આકરા વલણો, આકરા તેવરે જોવા મળી રહ્યા છે અને આવી ઘટનાઓ ન બનવી જોઈએ તેમ તેઓ જણાવી રહ્યા છે.